बात करने वाले हैं यूजर मैचिंग क्वेरी डजंट एग्जिस्ट एरर के बारे में, जो कि आप लोगों को काफ़ी एरर आ रहा होगा जब आप किसी लॉगिन होने के बाद एडमिन लॉगिन होने के बाद वापस से यहाँ रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या तो आप किसी यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं बिना लिंक पे क्लिक किए, आप यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ एरर आ रहा। तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं पहले ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यूजर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हम जो है हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ग्रोसरी शॉप जेंगो। इस पे हम अभी एरर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ये सारी चीज़ें एरर भेज रहे हैं, जो उनको आ रही है मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का सॉल्यूशन जो होगा मेरा वो होगा यूजर मैचिंग क्वेरी डजंट एग्जिस्ट का एरर को सॉल्व करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पंजवानी ट्यूटोरियल्स है इनमें बहुत सारे सेक्शंस अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि पाइथन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यहाँ से पूरा पाइथन पढ़ सकते हैं। हाउ टू वाले सेक्शन में आपको मल्टीपल्स कोडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे हाउ टू से रिलेटेड, कि कैसे या तो कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे या HTML से रिलेटेड होंगे या रिएक्ट नेटिव से। तो ये अभी काफ़ी छोटा है सेक्शन। आप प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको जो जिनको बेसिक वगैरह भी आता है, जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए है कि यहाँ पे सम ऑफ एरेज C++ से रिलेटेड आप देख सकते हैं। एरे प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, जैसे कि आपको नंबर्स प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, ये सारी प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेसिक प्रोग्राम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ सीरीज, सेकंड लार्जेस्ट, आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो चेक कर सकते हैं आप प्रोग्राम्स में। आप देखेंगे ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप, ये तो हमारा चल ही रहा है। साथ में जेंगो ट्यूटोरियल्स पे भी अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम जेंगो के बारे में एकदम बेसिक से बताएंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक प्रोजेक्ट वगैरह बताते हुए चलेंगे। वैसे तो मैंने पहले ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप को वो कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, पर कोई नहीं, हम जेंगो ट्यूटोरियल पे भी बात करेंगे। जिनको अभी जेंगो नहीं आती है हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से आप जेंगो सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे सी लैंग्वेज में कि सी लैंग्वेज पे क्या आ रहा है। 1 मिनट, रिलोड हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे 15K सब्सक्राइबर हो गए। तो जब भी हमारा सब्सक्राइबर 1000 या इंक्रीज होता है तो हम उसके सेलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए एक प्रोजेक्ट फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं। आप देख सकते हैं सेलिब्रेटिंग 15K सब्सक्राइबर, डाउनलोड फ्री जेंगो प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे एक फ्री जेंगो प्रोजेक्ट देते हैं, जो कि अभी आपके लिए दिया हुआ है। कौन सा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए अभी कौन सा प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे CSIT से रिलेटेड पाइथन, PHP, MLAI, जावा स्विंग, जावा JSP, जावा स्प्रिंग बूट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जो CSIT से रिलेटेड है। आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट, PHP प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा पंजवानी सॉफ्टवेयर्स के नाम से। आप यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रीली चीज़ों को आप जो हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है इसकी भी लिंक दी हुई है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा पंजवानी सॉफ्टवेयर्स की वेबसाइट थी, जहाँ पे आपको अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह का कुछ आइडियाज़ चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे थे इसी के सेक्शन में, और आप देखेंगे जनरल हेल्थ का सेक्शन जो है हमारा, जनरल हेल्थ का सेक्शन फिर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस पे भी अभी वीडियो आने हैं, इस पे भी आएंगे। फिर हमारा प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, यहाँ पे बिजनेस के सेक्शंस हैं। जेंगो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जितने भी आइडियाज़ आपको चाहिए जेंगो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अभी हमने यहाँ पे 5 कंटेंट अवेलेबल करवाया, 6 हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे हम सिर्फ आइडियाज़ दे रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइटल, इंट्रोडक्शन की कैसे फाइल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट आप बना सकते हो। फिर उसमें मॉड्यूल क्या क्या है, यूजर मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, क्या क्या मॉड्यूल हो सकते हैं, यूजर क्या करेगा एडमिन मॉड्यूल में, फिर एडमिन की क्या वर्किंग होगी, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी, मतलब हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं कंटेंट्स को, क्या कंटेंट देख के हम प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह दिया है। अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कनेक्शंस लिंक से, और आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। पर अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। अभी हम बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। आप देख सकते हैं व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट, ई डायरी मैनेजमेंट। अभी जो हमारा ई डायरी मैनेजमेंट है ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। आपको जब हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल मिलेगा लिंक पे फ्री सोर्स कोड, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। और यहाँ पे देखेंगे व्हीकल सर्विस और व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट, तो ये अभी और भी आने वाले हैं।
तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं और जिस तरह से हमने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप को कंप्लीट किया, आप अपने से भी कंप्लीट कर सकते हैं इन सारी कोड वगैरह को चेक करके। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि यूजर मैचिंग क्वेरी डजंट एग्जिस्ट, ये क्यों आ रहा था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पाइचाम को रन करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा एरर की कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा पाइचाम ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर भी रन में है। मैं क्लिक करूँगा और ये ओपन हो रहा है। मैं इस पर अभी एरर लाऊंगा कि कब ये एरर आने वाला है। तो अभी देखेंगे हम कुछ भी लॉगिन वगैरह नहीं है और मैं प्रोडक्ट्स पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, हमने प्रोडक्ट को एक्सेस किया और एड टू कार्ट पे गए तो ये देखेंगे, तो सिंपल लेजी जैंगो ये ऐसा कुछ एरर आ रहा है कि जो यूजर इंस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब यूजर से रिलेटेड एरर हैं ये सारे। मैं अभी और बैक करता हूँ थोड़ा सेक्शन, डिटेल पे गए, इन पे भी आप एड टू कार्ट पे जाएंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि हम जो कार्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, हमारी जो कार्ट है वो तभी अवेलेबल हो रही है जब यूजर होना चाहिए। यानी कि मुझे ये देखना ही होगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे एरर तो नहीं आना चाहिए। अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पे हम भेज देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे कि आप लॉगिन के सेक्शन पे चले जाओ, ऐसा कुछ, पर एरर नहीं आनी चाहिए। फिर हम देखते हैं और कहाँ पे एरर आ रहा है। और एरर आपको मिलेगा जब आप कभी लिंक के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये प्रोफाइल हो गया, हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए सेम एरर, यूजर मैचिंग क्वेरी डजंट एग्जिस्ट, मतलब जो यूजर से रिलेटेड पार्ट है, यूजर है ही नहीं तो आप प्रोफाइल कैसे देख लोगे, है ना। तो इन सारी लिंक को हमें कैसे एक्सेस देने से रोकना है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही एरर था। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यूजर डजंट एग्जिस्ट वाले को, और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि ये प्रोफाइल मतलब यूआरएल को पकड़ेंगे कि किस तरह से यूआरएल हम कैच कर सके, ये यूआरएल है वो किस फंक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूआरएल को कैच करूंगा। urls.py में जाएंगे, कंट्रोल F करके आपको सर्च करना है कि ये यूआरएल कहाँ है। ठीक है, तो ये यूआरएल, जैसे आपको आगे का स्लैश बस रिमूव कर देना है ये, तो आप देखेंगे आगे का स्लैश मैंने रिमूव किया तो प्रोफाइल से मिल गया। कंट्रोल पे दबा के, जैसे मैंने कंट्रोल पे अभी प्रेस किया है और आप प्रोफाइल पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट आपको व्यूज में लेके इस फंक्शन पे चला जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कंट्रोल दबाना, ये शॉर्टकट है कि आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करना है माउस से लेफ्ट बटन को। ठीक है, मैंने क्लिक किया और ये डायरेक्ट आ गया आपके व्यूज पे, इस फंक्शन पे आ गया। तो ये फंक्शन क्या मांग रहा है, ये यूजर मांग रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर होना चाहिए, जबकि हमारा तो लॉगिन ही नहीं है। जब तक यूजर लॉगिन नहीं होगा तब तक रिक्वेस्ट डॉट यूजर भी नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो कम से कम उसे लॉगिन वाले पेज पे भेज दे। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं अभी बताऊंगा ये वाला, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड दे दिया तो इससे क्या हुआ कि वो चेक करेगा कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, मतलब वो लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड दे के आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो उसे रिटर्न करो किसी यूआरएल पे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट। आप यहाँ पे लॉगिन का यूआरएल दे सकते हैं, है ना। लॉगिन यूआरएल हम चेक करेंगे कि हमारे यूआरएल का नाम लॉगिन यूआरएल है भी कि नहीं। तो हम यहाँ पे बस जाके सर्च कर लेंगे, नहीं, लॉगिन यूआरएल के नाम से नहीं। तो हमें चेक करना होगा कि लॉगिन के नाम से कौन सा है, तो ये यूजर लॉगिन के नाम से, राइट। तो यूजर लॉगिन के नाम से तो हम क्या करेंगे, ये नेम जो है इसको कॉपी करेंगे, इस नेम वाले को, यूनिक नेम्स को, और इस रिडायरेक्ट वाले ऑप्शन में डाल देंगे। तो ये प्रोफाइल कौन देख सकता है, प्रोफाइल हमारा जो एक्सेस था सिर्फ किसके लिए था, यूजर के लिए एक्सेस था, सिंपल यूजर, एडमिन यूजर के लिए नहीं था। तो ये प्रोफाइल कौन देख सकता है, सिंपल यूजर, इसलिए हमने यूजर के लॉगिन के पेज पे भेजा, राइट। अगर हमारा जो यूजर, हमें फंक्शन का पहले से पता है कि ये फंक्शन किसके लिए यूज होने वाला है, ये यूजर लॉगिन जो है अभी ये यूजर के लिए है, एडमिन लॉगिन के लिए हमने अलग से एडमिन लॉगिन बनाया है, राइट। दोनों पेज डिफरेंट डिफरेंट हैं। एडमिन लॉगिन, अगर मैं आपको ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ, कंट्रोल F लॉगिन, मैंने सर्च किया लॉगिन तो आप देखेंगे एक एडमिन लॉगिन भी है ना, एक एडमिन लॉगिन है और एक अभी अब आपको मैंने दिखाया था एक यूजर लॉगिन है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट पेज हैं। तो हमें पता है कि किस फंक्शन को किससे एक्सेस करना है। जैसे प्रोफाइल को कौन एक्सेस करेगा, यूजर लॉगिन। तो हमें यहाँ चेक करना है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड ना हो तो बोलो कि पहले तुम यूजर से लॉगिन करके आओ फिर हम ऑथेंटिकेट। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे, रन करेंगे यहाँ पे और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। 1 मिनट, यूजर request dot user, 1 मिनट, मैं लिख रहा हूँ नोट,
ताकि ये सही होना चाहिए। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तो ये यूजर लॉगिन पे आ गया है ना, कि हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है वो नहीं है ऑथेंटिकेटेड, तो यहाँ है। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो वो नीचे जाए, है ना, तो नॉट ऑथेंटिकेटेड। अब अगर मैं इसे लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे लॉगिन करके चेक करता हूँ। ये मैंने लॉगिन करा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर हम प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं तो ये देखिए, इसने प्रोफाइल को एक्सेस करने दिया, माई कार्ट को एक्सेस करने दिया, फीडबैक को दिया, प्रोडक्ट को दिया, एड टू कार्ट में भी वो प्रोडक्ट को ऐड करने दे रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाय नाउ पे क्लिक करो, बुक नाउ पे क्लिक करो, ये सारे पेज पे जा रहा है आसानी से, आप देख सकते हो। अब ये कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हर एक पेज पे जा रहा है, प्रोडक्ट्स, फीडबैक, ये सारे पेज पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने डाल दिया इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि वो लॉगिन है इसीलिए वो सारे पेज को एक्सेस कर पा रहा है। तो मुझे ऐसे पेज को चेक करना है जो कि लॉगिन के बाद होने चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कॉपी कर लूंगा और हम एक एक करके फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। चेंज पासवर्ड, ये चेंज पासवर्ड किसके लिए है, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे भी चेंज पासवर्ड आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लॉगिन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूजर का प्रोडक्ट, यूजर प्रोडक्ट, तो यूजर प्रोडक्ट जो यूजर को प्रोडक्ट शो कर रहा है वो तो दिख जाए, प्रोडक्ट दिखने चाहिए, क्योंकि यहाँ इसमें कहीं भी आपको यूजर नहीं दिख रहा ना, तो वैसी चीजें जिसमें यूजर नहीं दिख रहा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिटेल भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे यूजर नहीं दिख रहा। वैसे एड टू कार्ट पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे एड टू कार्ट में आपको यूजर्स की नीड होगी, कार्ट, ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो जैसे ही आपको रिक्वेस्ट डॉट यूजर की नीड लगी तो सबसे फर्स्ट ही पेज पे आप, क्योंकि जो हमारा पाइथन है वो एक इंटरप्रेटर पे वर्क करता है, यानी वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा। तो अगर हमने फर्स्ट लाइन पे ही कोड डाल दिया तो ये ऊपर से ही रिटर्न करेगा, राइट। तो ये रिटर्न कर देगा हमारे यूजर लॉगिन पे। तो एड टू कार्ट वाले भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये लॉगिन पे चला जाएगा अगर यूजर ना हो तो। ऐसे बहुत सारे हैं। इंक्रीज डिक्रीज वाला जो हमारा फंक्शन था, इसमें भी अगर हमारे पास यूजर हो, वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है ना, ये रहा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आया तो उस पर आप लगाते जाओ। अब जैसे कार्ट वाले सेक्शन में आए तो इसमें भी रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, यहाँ भी डाल दिया। मैं बहुत सारे जगह पे ऐड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर। बुकिंग में रिक्वेस्ट डॉट यूजर, माई ऑर्डर में रिक्वेस्ट डॉट यूजर, आप देखते जाना, यहाँ पे आपको दिखता जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे यूजर ऑर्डर ट्रैक पे, तो वैसे तो यहाँ पे नहीं है, आप दे भी दोगे तो चलेगा, पर ये यहाँ पे भी हम दे देते क्योंकि यूजर ट्रैक तभी कर पाएगा जब उसके लिए यूजर का लॉगिन होना जरूरी है ना। फिर चेंज ऑर्डर ट्रैक, चेंज ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर के स्टेटस को चेंज करना हो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर लेते हैं चेंज ऑर्डर स्टेटस किसके लिए है। चेंज ऑर्डर स्टेटस, अभी यहाँ पे चेंज ऑर्डर स्टेटस भी होगा, इन्हीं के लिए होगा, लॉगिन के लिए। तो हम यहाँ डाल सकते हैं लॉगिन का भी। वैसे अभी यूज़र फीडबैक का भी सेक्शन, ये सारा यूज़र का ही सेक्शन चल रहा है। मैनेज फीडबैक, तो यहाँ से आ गया आपका एडमिन का सेक्शन। तो एडमिन के लिए क्या करना है कि मैनेज फीडबैक, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी एडमिन वाले सेक्शन में क्या होगा। हम एडमिन के सेक्शन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। पहले मैं इस पर क्लिक करके इसका यूआरएल गेट करता हूँ, ये है मेरा यूआरएल, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट एक्सेस करूँगा, ये, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो ये भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो ये यूजर है, सिंपल यूजर है, वो एडमिन की चीज़ों को देख पा रहा है, आप देख सकते हैं। वो डिलीट कर देगा, वो एडिट कर देगा चीज़ों को, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो यूआरएल को एक्सेस कर रहा है जिसकी वजह से उसको सारे एक्सेस मिल रहे हैं। तो हमें यूआरएल को तो किसी तरह से रोकना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे मैनेज फीडबैक पे। अब मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो मैंने लिखा था रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, नहीं, अब ये नहीं होगा, इज स्टाफ होगा, क्योंकि यहाँ इस पेज को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ स्टाफ यूजर एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए स्टाफ, स्टाफ यूजर, स्टाफ के अलावा कोई नहीं। अगर वो है तो रिटर्न कर दो दूसरे पेज पे, तो इसलिए मैंने लिखा अगर नहीं है स्टाफ तो यहाँ पे लाओ और रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ कर दो, एडमिन लॉगिन पे कर दो, क्योंकि भाई एडमिन लॉगिन होना जरूरी है। अगर हम देखेंगे एडमिन लॉगिन, है ना, तो एडमिन लॉगिन यूआरएल में है, हमने ये चेक किया, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, एडमिन लॉगिन। तो एडमिन माइनस लॉगिन इस तरह से या इस तरह से एडमिन लॉगिन, तो हम ये वाले नेम को लेंगे और रिटर्न रिडायरेक्ट पे ये डाल देंगे एडमिन लॉगिन।
ऐसे ही एडमिन का डिलीट फीडबैक है। तो जितने भी एडमिन वाले सेक्शन वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज स्टाफ यूज करना है, ठीक है। वैसे ही मैंने कंट्रोल जेड मैंने डाल दिया यहाँ। वैसे ही रीड फीडबैक वाले सेक्शन पे जो जो सेक्शंस वैसा है जहाँ पे यूजर का एक्सेस हो, यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर का एक्सेस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर वाला वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे यूजर डाल दिया। मैनेज ऑर्डर में किसका होना चाहिए, तो यहाँ पे एडमिन वाला होना चाहिए, तो एडमिन वाले में रिक्वेस्ट डॉट यूजर स्टाफ डालना है। तो मैं वही कर रहा हूँ, डिलीट ऑर्डर यूजर स्टाफ, एडमिन ऑर्डर ट्रैक यूजर स्टाफ, मैनेज यूजर यूजर स्टाफ, वैसे ही आपका डिलीट यूजर यूजर स्टाफ, मैनेज चेंज पासवर्ड एडमिन मैनेज चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे भी यूजर स्टाफ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जितने भी एडमिन वाला सेक्शंस था, एक डैशबोर्ड को छोड़कर, अभी मैं डैशबोर्ड भी ओपन करूंगा, डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड, तो ये 3 टाइम्स यूज हुए हैं एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड का यूआरएल क्या है, यहाँ सर्च करेंगे, ये रहा एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड। तो हम क्लिक किए, देखिए इस फंक्शन पे चले गए। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फंक्शन को। वैसे ये बहुत बड़ा पेज हो जाता है, हजार हजार लाइन की भी कोड हो जाती है, पर हम आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं यूआरएल से क्लिक करके। ये एडमिन डैशबोर्ड है, ये सिर्फ एडमिन यूजर ही देख सके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो यूजर स्टाफ वाला, ये नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट यूजर स्टाफ, तो एडमिन लॉगिन पे चला जाए। अब इस तरह से क्या हुआ कि आपका जितना भी वो था, एडमिन बेस को भी रोक लेते हैं, एडमिन वाली जितने भी चीजें उस पर मैंने सिर्फ एडमिन यूजर को ही एक्सेस दिया है ना, वो भी होगा, लॉगिन करके आएगा, तो नहीं जा पाएगा। वापस से कहाँ चला जाएगा, एडमिन लॉगिन पे। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला व्यू कैटेगरी, ये सब जितने भी सेक्शंस हैं, अभी शायद बहुत सारे सेक्शन बचे हुए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। व्यू कैटेगरी, ये सेक्शन, ये सिर्फ यूजर को दिखने चाहिए। व्यू कैटेगरी का सेक्शन जो होगा वो सिर्फ यूजर देख सके, तो मैं ये रिक्वेस्ट सॉरी ये स्टाफ एडमिन यूजर देख सके। तो ये व्यू कैटेगरी हो गया, एडिट कैटेगरी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पहले करी थी इसलिए ये मिस कर गया है। डिलीट कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं ये एडमिन का सेक्शन है पूरा। एडिट प्रोडक्ट्स, अगर ये सारे सेक्शंस यूजर के हाथ पे चला गया तो वो एक्सेस करके डिलीट विलीट कर देगा, तो इसको रोकने के लिए हम करते हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ पूरा। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें बचा हो, सारी चीज़ें हमने वो एक्सेस रोक दी है यहाँ से। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये एडमिन लॉगिन पे चला गया। अब वो चाह के भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी पेज को एक्सेस करके देख ले। मैनेज फीडबैक, अब अगर मैं मैनेज फीडबैक पे जा रहा हूँ इस तरह से और इंटर किया, देखिए वो जाने ही नहीं देगा, एडमिन लॉगिन पे आ रहा बार बार कि आप लॉगिन करो तभी जाने को मिलेगा। और अगर वो एडमिन लॉगिन कर लेता है ये, तो ये आसानी से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये डैशबोर्ड, मैनेज फीडबैक, तो इस तरह से ये इस सेक्शन पे जा सकता है, ये लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आ सकता है और ये चेक कर सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आपको आप देख सकते हैं कि हमने एरर सॉल्व कर दिया है यहाँ पे पूरा। आप अगर ऐड टू कार्ट पे जाएं तो देखेंगे वो जाने ही नहीं देगा, वापस से लॉगिन पे आ जाएगा। वैसी चीज़ें जितनी भी हो कार्ट से रिलेटेड या तो यूजर से रिलेटेड, यूजर प्रोफाइल, अब अगर हम यहाँ चेक करेंगे प्रोफाइल, उस समय हमने प्रोफाइल चेक किया था, एरर आया था, क्लिक करते हैं, ये देखिए लॉगिन पे जाएगा, मतलब लॉगिन करो तो हम प्रोफाइल दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा यूजर डजंट एग्जिस्ट का जो एरर था वो सॉल्व हो गया। तो अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।